फायर नेता मनिंदर जीत सिंह बिट्टा का बयान। देखो, खंडूरी साहब का जो चीफ मिनिस्टर का वक्त था, ऐसे व्यक्ति की उत्तरांचल को उस वक्त जरूरी थी। मैडम, पिताजी नहीं रहे, कैसे लेती क्षति पूरे राज्य के लिए, देश में? बिल्कुल क्षति है, पूरे राज्य के लिए ही नहीं देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। बिट्टा पहुंचे थे स्वर्गीय भुवनचंद खंडूरी की श्रद्धांजलि सभा में। ऋतु खंडूरी मेरी बहन की तरह है। उन्होंने देखो दिल्ली से यहाँ पे सेंट्रल स्कूल का निर्माण करवा दिया। अभी मैं स्टेशन से उतरा, स्टेशन का निर्माण हो रहा है। तो एक बिग लॉस है हम सभी के लिए। जनरल साहब का दुनिया से जाना एक बिग लॉस बताया बेटी ने। कोटद्वार की विकास के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान दिया। पुलों की अगर हम बात करें, कहीं पुल जो होते हैं कहीं भी विकास का पैमाना होता है। कैसे लेती है उनके पद चिन्हों में चलने की आप कोशिश करेंगे क्या? जी बिल्कुल, हमारा कर्तव्य है, मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं जो उन्होंने हमें सीख दी है, जो उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, उन पर चले। और सबसे पहला कार्य जो वो हमेशा, मैं जब पहली बार विधायक बनी, कि कार्य जो जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है उस कार्य को करिए और वो विकास होना चाहिए। फिर राष्ट्र का निर्माण करे, फिर दुनिया के अंदर एक अपना नाम खंडूरी का पूजा करे। कहीं ना कहीं आपको जो है वो जिंदा शहीद का दर्जा प्राप्त है। कैसे कैसे लेते हैं इस चीज को? देखो, मैं अपने आप को जिंदा शहीद नहीं कहता, ना मैं देशभक्त कहता हूँ, ना मैं जिंदा शहीद कहता हूँ। ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने दिया था। जो आदमी 14 बार बम्बू गोलियों से बच जाए, कई सौ बार हमले हुए जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो मैं तो एक बोनस की जिंदगी का व्यक्ति हूँ। अगर जिंदा शहीद कहते हैं उनका धन्यवाद, मैं तो बोनस की जिंदगी का एक व्यक्ति हूँ। राजनीति में भी आके राजनीति के अंदर भी फूलों में रहना, आंखों को सच बात के ऊपर यहाँ पे कर लेना, वही आदमी राष्ट्र की सेवा कर सकता है। बंगाल से लेके, नागालैंड से लेके, आसाम से लेके कश्मीर तक सड़कों का जो निर्माण खंडूरी साहब ने किया है, हमेशा तक उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। कौन सा ऐसा गांव था उत्तरांचल के अंदर जिस गांव में रोज तिरंगे झंडे में खून से लिपटी हुई बॉडी में जवान की नहीं आती? मैं कहना नहीं चाहूंगा कि इस उत्तरांचल के अंदर कब्जा करने की कोशिश थी। देखो, उत्तरांचल के लोग बड़े भावुक हैं, उत्तरांचल के लोग बड़े संस्कृति वाले हैं, उत्तरांचल के लोग बड़े डिसिप्लिन वाले हैं, उत्तरांचल के लोग बड़े मेहनती हैं। जवान जाता था वापस, छुट्टी काटने के बाद अपनी माँ को देखता, अपने पिता को देखता, अपनी पत्नी को देखता था। मैं तो आज के दिन यही कहूंगा कि जो शेर शाह सूरी के बाद 600 साल के बाद जो सड़कों का जाल बिछा है। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है इस समय सुदर्शन चक्र लाइव पे। और जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे सैनिक की जो अभी हाल फिलहाल में गुजरा है, भुवनचंद खंडूरी जी की बात चल रही है, कहीं ना कहीं आज जो है एक शेर जैसी आवाज मनिंदर जीत सिंह बिट्टा मेरे साथ पहुंचे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, मैं देख रहा हूँ आज यहाँ पहुंचे हैं भुवनचंद खंडूरी जी के आज श्रद्धांजलि सभा में। कैसे लेते हैं उस सैनिक को? मैं तो आज के दिन यही कहूंगा कि जो शेर शाह सूरी के बाद 600 साल के बाद जो सड़कों का जाल बिछा है, सीमाएं सुरक्षित, धर्म मजबूत, सारे धाम मजबूत, बंगाल से लेके, नागालैंड से लेके, आसाम से लेके कश्मीर तक सड़कों का जो निर्माण खंडूरी साहब ने किया है, हमेशा तक उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। और हम उनको सलूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और उन्होंने जो दिया जलाया है हम उसको जगा के रखें। कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक जिंदा शहीद का दर्जा प्राप्त है। हाँ। कैसे कैसे लेते हैं इस चीज को? जब देखो, मैं अपने आप को जिंदा शहीद नहीं कहता, ना मैं देशभक्त कहता हूँ, ना मैं जिंदा शहीद कहता हूँ। ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने दिया था। जो आदमी 14 बार बम्बू गोलियों से बच जाए, कई सौ बार हमले हुए जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो मैं तो एक बोनस की जिंदगी का व्यक्ति हूँ। अगर जिंदा शहीद कहते हैं उनका धन्यवाद, मैं तो बोनस की जिंदगी का एक व्यक्ति हूँ कि जिन्होंने अपने सामने इतनी सड़कों का निर्माण देख लिया, बची जिंदगी में राम जन्मभूमि का निर्माण देख लिया, 370 धारा देख ली। अब मेरी जिंदगी का जो मेरी ख्वाहिशें थी सब पूरी हो गई। जनरल खंडूरी की बिटिया जो है ऋतु खंडूरी भूषण स्थानीय विधायक तो हैं, साथ में स्पीकर भी हैं। कैसे लेते हैं उनके जो उनका कार्यकाल रहा है इसमें? देखो, खंडूरी साहब का जो चीफ मिनिस्टर का वक्त था, ऐसे व्यक्ति की
उत्तरांचल को उस वक्त जरूरी थी, जब पूरे आसपास लोगों का, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि इस उत्तरांचल के अंदर कब्जा करने की कोशिश थी। देखो, उत्तरांचल के लोग बड़े भावुक हैं, उत्तरांचल के लोग बड़े संस्कृति वाले हैं, उत्तरांचल के लोग बड़े डिसिप्लिन वाले हैं, उत्तरांचल के लोग बड़े मेहनती हैं। पर अगर वो ऐसे कानून ना बनाते तो पूरे आसपास लैंड माफिया का कब्जा हो जाता। उनके कानून, और ये कानून जो उन्होंने बनाए, ये कानून सख्ती से आगे भी लागू होने चाहिए और ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए उत्तरांचल उत्तरांचल ही रहे, इसकी संस्कृति को, इसके वातावरण को कोई खराब ना करे। रितु खंडूरी जी के कारण में सारे कारण छोड़ के इस कार्यक्रम खंडूरी साहब के आया। रितु खंडूरी मेरी बहन की तरह है। उन्होंने देखो दिल्ली से यहाँ पे सेंटर स्कूल का निर्माण करवा दिया। अभी मैं स्टेशन से उतरा, स्टेशन का निर्माण हो रहा है, बस स्टॉप देखा, बस स्टॉप का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पुल जो थे उनका निर्माण हुआ है। ये खंडूरी साहब की सोच पे चलने वाली, जो दिए को जला के रखेंगे, मेरी बहन रितु जी, ये वो है, ये खंडूरी साहब के दिए को जला के रखा है और उनकी सोच पे चल रही है। तो यहाँ के लोगों का फर्ज बनता है कि उसका साथ दे, ताकि वो खंडूरी साहब की जो जगाया हुआ दिया वो जगता ही रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।